आज हम 7-8 कुंटल गेहूं की बुवाई करने वाले हैं, तो देखते हैं एक ट्रैक्टर से कितने टाइम में बुवाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्टर लेके हम निकल जाते हैं खेत पर कल्टीवेटर रखने के लिए। कल्टीवेटर खेत पर पहले इसलिए रखने आए थे क्योंकि ट्रैक्टर से ट्रॉली को लेने जाना था मकान पर खाद बीज से भरी, इसलिए मैंने सोचा कल्टीवेटर को पहले ही रखाते हैं क्योंकि कल्टीवेटर पहले से लगा हुआ था ट्रैक्टर में। फिर आ जाते हैं मकान पर, तो सबसे पहले ट्रैक्टर में ट्रॉली लगा के हॉल में लगा देते हैं खाद बीज लादने के लिए, और इसी ट्रॉली में डीजल भी रख लेंगे। वैसे अभी तो ट्रैक्टर का टैंक फुल कर लिया है। और अब आ जाते हैं खेत पर, तो बिना कुछ देर किए हम लोग गेहूं को छिटकना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ट्रैक्टर को जल्दी से स्टार्ट कर सके। एक खेत में जल्दी जल्दी बीज छिटक कर हम लोग ट्रैक्टर को चालू कर देते हैं। और जब तक ये लोग इस खेत में बीज छिटक रहे थे तब तक मैं खाली ट्रैक्टर लेके सारे खेतों में हरैया डाल देता हूँ ताकि बीज छिटकने वालों को बीज छिटकने में आसानी हो सके। इससे पता चल जाता है कहाँ बीज छिटक गया और कहाँ नहीं छिटकाया गया। बीज छिटकने के लिए और बीज देने के लिए हमने 3 आदमी किए थे ताकि वो लोग दिन भर बीज छिटकते रहे और मैं ट्रैक्टर से खेत को जोतता रहूंगा ताकि सारे काम एक साथ होते रहे। खेतों पर काम बढ़िया चल रहा था तभी एक कॉल आ जाता है, तो फिर मुझे अर्जेंट में मकान पर जाना पड़ा। मकान पर आया तो सभी गाड़ियां लोड होकर खड़ी हुई थी मकान के बाहर। भगवान मेरे जैसे काम किसी को ना दे, मुझे कब क्या काम मिल जाए करने को मुझे खुद पता नहीं रहता है, लेकिन जो भी काम मेरे सुपुर्द किया जाता है उसे मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से करता हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ बने या ना बने, लेकिन उसे एक जिम्मेदार इंसान जरूर बनना चाहिए ताकि कोई भी इंसान आपको किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी देने की सोचे तो उसे विश्वास होना चाहिए कि ये बंदा कर लेगा बढ़िया से। और अब हमारे ट्रैक्टर ने एक टैंक डीजल तो खत्म कर दिया है। अब हम जो डीजल ट्रॉली में रख के लाए थे उसे ट्रैक्टर में डाल देते हैं। ट्रैक्टर चलाते चलाते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई थी, तो घर से गरम गरम चाय आ जाती है मेरे लिए, जो कि मेरी फेवरेट है। हम लोगों ने सुबह लगभग 8 बजे ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया था और सुबह से ट्रैक्टर में ही चला रहा था क्योंकि यार ड्राइवर नहीं मिला था ट्रैक्टर के लिए। सुबह से ट्रैक्टर को बराबर चला रहा था, मैं 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं किया था। और इस समय बज रहे हैं करीब रात के 11 और मैं चला रहा हूँ खेतों में ट्रैक्टर, क्योंकि जिन खेतों में दिन में बीज छिटक गया था उन खेतों को तो जोतना ही जोतना था। ज्यादा रात हो गई थी तो भाई साहब भी वही पहुंच गए थे मेरे पास जहाँ ट्रैक्टर चल रहा था। अब आ जाते हैं हम अपने खेत से अपने मकान पर। घर आते आते 12 बज गए थे रात के हम लोगों को। दोस्तों आज मैं इतना ज्यादा थक गया हूँ कि मेरा मन खाना खाने का भी नहीं कर रहा, शरीर बस आराम करना चाहता है। लेकिन उससे पहले दिन भर का हिसाब और ब्लॉग एडिट करने में लग जाते हैं और सोते सोते हमें बज गए थे करीब रात के 2। सुबह से फिर से हमें जाना है खेतों पर, तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में।